नमस्कार। उत्तराखंड की राजनीति कितने बिंदुओं पर निर्भर करती है कि यदि कोई पार्टी उन्हें संतुष्ट कर रही हो तो कह ले कि हाँ, जीत सुनिश्चित है। राज्य में दो ही अहम पार्टियां हैं। स्थानीय दलों की कोई भूमिका नहीं है। हाँ, आम आदमी पार्टी कुछ दांव लगाना चाहती है क्योंकि उत्तराखंड छोटा राज्य है और दिल्ली का हालचाल यहाँ लोग सुनते हैं। और यदि अरविंद जी का नाम सुनेंगे और कुछ प्रयास करेंगे तब उनके भी समर्थक हो जाते हैं। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। दिल्ली के नेताओं के बारे में सुनकर लोग उनसे प्रभावित होते हैं। भाजपा के पास मोदी जी बेहद लोकप्रिय हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी जी और आम आदमी पार्टी के अरविंद जी। बची रही बात यूकेडी, तो वे शुरुआत से ही देखें तो एक संघर्षरत पार्टी रही है, संघर्ष अस्तित्व के लिए। फिर भी जिन कार्यकर्ताओं के प्रयास पर कंधों पर वह जीवंत है, यह ऐतिहासिक धरोहर को संजोने का पुण्य है। अब बात अहम पार्टियों की करते हैं। देखिए, भाजपा का सितारा राज्य में दिल्ली के सूर्य के प्रकाश से जलता है। और दिल्ली के सूर्य को यूं ही मैं सूर्य नहीं कहता। लोगों ने अपने प्रेम से उस सूर्य को इतना प्रकाशवान और यशस्वी बना दिया है कि वह दूर दूर तक प्रभाव डालता है। अब जहां भाजपा का उत्तराखंड की सत्ता में प्रवेश केंद्र सरकार के प्रभाव से संभव हुआ है, कांग्रेस के लिए केंद्र उतना फलदायी नहीं। यह बात हर व्यक्ति को स्वीकार करनी होगी, कांग्रेसियों को भी। अन्यथा कांग्रेस का अपनी कमजोरी को स्वीकार न करना उसे दीर्घ परेशानी में झोंक देगा। यह मैं राज्य की बात कर रहा हूं, क्योंकि राज्य में कांग्रेस एक मजबूत पक्ष है। कांग्रेस के पास राज्य में दमदार दिग्गज नेता हैं, बेहतरीन वक्ता हैं, जो अपनी बात को रखना जानते हैं, सरकार को दबाव में लाना जानते हैं। और यह सब इसलिए भी संभव है कि उन्हें अच्छा जन समर्थन प्राप्त है। यह भी कुछ दुर्भाग्य है कि राज्य में कांग्रेस के कुछ अति योग्य चेहरे भी विधानसभा के बाहर हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि विधानसभा तक न पहुंच पाना उन्हें निष्क्रिय नहीं करता है। वे विधानसभा के बाहर भी पूर्ण सक्रियता प्रकट कर रहे हैं। इससे राज्य सरकार के हाल में कुछ अहम फैसले, जैसे राज्य आंदोलनकारियों के संबंध में 10% क्षैतिज आरक्षण, नकल विरोधी कानून, जोशीमठ के संबंध में जो कुछ हो पाया है, केवल सरकार की उपलब्धि न गिनकर विपक्ष की सक्रियता का प्रभाव भी है। विशेषकर विपक्षी दल के वे नेता जो विधानसभा से बाहर हैं, चल रहे जन आंदोलनों को अपनी उपस्थिति से मजबूती दे रहे हैं और अपना पूरा समय जन आवाज उठाने में दे रहे हैं। दरअसल यदि समीक्षा की जाए, कांग्रेस राज्य में क्यों अपेक्षित सीटों को हासिल न कर सकी, कई एग्जिट पोल धोखा खा गए। सच यह है कि दिल्ली की राजनीति का खूब असर हुआ, भाजपा को उसका लाभ हुआ और कांग्रेस उतना ही घाटे में गई। राज्य में जोरदार गणित बिठाने के बावजूद भी कांग्रेस हार गई। और दूसरी ओर बेहद नाजुक, अस्थायी और अस्पष्ट नेतृत्व के फैसलों में उलझी भाजपा ने बेहतरीन संख्या में सीट प्राप्त की। यह वास्तव में चुनावी रणकौशल ही है। हवाएं कहीं थी और असर कहीं हुआ। तब 3 मुख्यमंत्रियों ने कार्य किया। मुख्यमंत्रियों को बदलने पर कुछ असंतोष भी पार्टी में भीतरी तौर से पैदा होता है, लेकिन कांग्रेस को उसका लाभ नहीं मिला। देखिए, हर पार्टी जो सरकार में हो उसकी कमियां होती हैं। भाजपा सरकार की भी कमियां रही, कांग्रेस को मौके मिले। और ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने खूब अवसर को भुनाया,
लेकिन वह फिर भी हार गई। आप इसे क्या कहेंगे? सीधी बात है, दिल्ली की राजनीति बहुत व्यापक है। राज्य चुनाव उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। केवल प्रभावित नहीं, गहराई से प्रभावित। दिल्ली सरकार ने निरंतर घर घर तक खुद को साधा है। वहीं उत्तराखंड जैसे राज्य जो केंद्र सरकार के वित्तीय अनुदानों पर काफी निर्भर करते हैं, वहां केंद्र की योजनाएं ज्यादा दिखाई देती हैं। इससे केंद्र की राजनीति राज्य में स्वतः प्रवेश कर लेती है। अब ऐसे में यदि राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार हो तो राज्य को केंद्र से बड़े प्रेम से सहायता मिलती है और केंद्र सरकार की राज्य सरकार द्वारा खुशी से खूब प्रशंसा और प्रचार भी हो जाता है। वे इसे डबल इंजन कहते हैं, जिसका मुख्य इंजन दिल्ली में है, राज्य उनके मार्गदर्शन में कार्य करता है।